हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है बायोस्फीयर और क्या होती है संकटग्रस्त जातियां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में बार बार आया हुआ है। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो फिर आप डे 1 से देखना चालू कीजिए। यानी कि ये 30 दिनों की सीरीज है जिसमें आपको 30 वीडियो दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आप डे 1 से देखना चालू कीजिए और लगातार देखते हुए आइए, आपकी पूरी बायोलॉजी 70 में 70 की तैयार हो जाएगी। तो आइए जानते हैं आज क्या होता है बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर क्या होता है? तो पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, वायुमंडल। क्या? वायुमंडल। मेरे साथ में बोलो, क्या? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और स्थलमंडल यानी कि भूमंडल। तो देखो, वायुमंडल, भूमंडल तथा जलमंडल आपस में मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बनाती हैं। यानी कि देखो, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल आपस में मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं। कैसा क्षेत्र बनाते हैं? जहां पर जीवन संभव हो। क्या हो? जहां पर जीवन संभव हो, बस उसे ही क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। कितना आसान है। जो ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है, पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहां पर वायुमंडल, भूमंडल और जलमंडल आपस में मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बना है। कैसा क्षेत्र? जहां पर जीवन संभव हो, उसे क्या कहेंगे? बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल। बहुत ही आसान है। अगला टॉपिक है संकटग्रस्त जातियां। तो क्या होती हैं? नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी में केवल नाम का खेल है। अगर आपने शब्द को पकड़ लिया और शब्द को समझ लिया तो ऑटोमेटिक आप बता दोगे कि होता क्या है ये। तो देखो, संकटग्रस्त जातियां, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी जातियां जो संकट में है, संकट में ग्रस्त हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, लुप्त हुई नहीं है वो, लेकिन लुप्त होने का खतरा है। क्या है? लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण की संख्या में, यानी कि कोई विषम परिस्थिति हो गई होगी, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो गई होगी, जिसके कारण इनकी संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। अगर उस परिस्थिति को सही नहीं किया गया या फिर ना रोका गया तो उनकी संख्या घटती जाएगी और वो लुप्त हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी। उसे नहीं रोका गया तो वो कैसी हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी। इसके उदाहरण क्या है? काला हिरण है, मणिपुरी हिरण है, जंगली गधा है, ठीक है। ये सब उसके उदाहरण है। आप यहाँ पर आराम से लिख दोगे और आराम से हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगा आपको नई टॉपिक में, नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।